सियासत का फैसला इमरान खान करेगा। इस हवाले से एक रीसेंट एग्जाम्पल आज फवाद चौधरी ने खुल के बात की, मतलब उनके ऊपर बड़ी सख्ती रही है और इतनी सख्ती के बाद लोग बहुत कम बोलते हैं या बहुत मोहतात होकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुल के 2-3 बातें की हैं। और सबसे पहले तो वो बात जो इस वक्त हेडलाइन है एक तरह से, जब उनसे पूछा गया कि आपके नाम के साथ क्या लिखें, पीटीआई लिखें या नहीं लिखें, सहाफ़ी ने उनसे पूछा क्या आप पीटीआई में है या नहीं है या किस पार्टी से है, तो उन्होंने कहा मेरी सियासत का फैसला तो इमरान खान करेगा, तो जो वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। और इमरान खान ने भी एक आध दिन पहले की बात है जब उन्होंने ये कहा, एक आध हफ्ते पहले की बात है जब उनसे ये पूछा फवाद चौधरी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी के ऊपर दबाव है कि वो मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए या सुल्तानी गवाह बन जाए, इसलिए वो जेल में है। उस वक्त तक फवाद चौधरी जेल में थे, फिर अभी रिसेंटली रिहा हुए उसके फ़ौरन बाद ही। तो इमरान खान भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनको भी लगता है कि फवाद चौधरी जो है उनके ऊपर दबाव रहा, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की, हाँ आईपीपी की एक आध तकरीब में वो गए, लेकिन जिस अंदाज से गए या जो उनके तासुरात थे वो भी आपके सामने, और उसके बाद से अब तक इमरान खान के बारे में तो कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे पार्टी वर्कर्स का दिल दुखे। उल्टा वो जेल में गए, सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर लीं। तो मेरा ख्याल है दोनों साइड से सॉफ्ट कॉर्नर है, और फवाद चौधरी की तरफ से तो खुल के ये सिग्नल आ गया ना कि मेरी सियासत का फैसला इमरान खान करेंगे। और ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि इन जैसे कई और लोग हैं जो मुंतज़िर हैं कि इमरान खान कोई उनको सिग्नल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चले नाम नहीं अभी लेता, जस्ट फॉर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन हालात में ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी में वापसी के लिए इमरान खान की तरफ से कोई सिग्नल आए। तो फैसले अभी इमरान खान ने बहुत सारे करने हैं, लेकिन वो तब होंगे जब वो ज़रा उनको स्पेस मिले या बाहर आए। तो फवाद चौधरी आज कह रहे थे कि टेम्परेचर कम करने के लिए बड़ा ज़रूरी है इमरान खान को बाहर लाया जाए, क्योंकि इमरान खान उनके बकौल वो भी ये कहते हैं, मानते हैं कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और उनको जेल में रख के टेम्परेचर डाउन नहीं हो सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, कि उनको कम से कम जेल से बाहर ला के बातचीत की जाए। लेट्स सपोज बातचीत नहीं भी होती तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन है एहतजाज, तहरीक, और ये जो सारा इस वक्त चल रहा है मोमेंटम एक पूरा चल रहा है अपोजिशन इत्तेहाद का, आइन बचाओ तहरीक आपको पता ही है चल रही है। तो वो जिन लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं वो डराने लग जाते हैं, उल्टा आगे डराते हैं। फॉर एग्जांपल बिलावल जरदारी और ख़ुद जरदारी साहब वो ये कहते हैं कि ये जो एहतजाज करने वाले निकल रहे हैं इससे सिस्टम को ख़तरा होगा, और वो फिर कहते हैं कि होश के नाखुन लें वरना निज़ाम ही जाता रहेगा। तो इस वक्त पीटीआई के पास खोने के लिए क्या है? उनके पास तो मतलब नथिंग एट स्टेक है ना। एक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, वो भी कोई ऐसी नहीं है कि अगर हाथ से गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके पास वापस नहीं आएगा। वो उनका एक स्ट्रॉन्ग गढ़ बन चुका है। तो उनके पास इस वक्त खोने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। तो ख़तरा आपको होना चाहिए या परेशानी आपको होनी चाहिए। इससे पहले कि आप पीटीआई वालों को डराने बैठ जाएं कि देखिए आपके पास से ये सब कुछ भी चला जाएगा और निज़ाम को ख़तरा होगा, तो निज़ाम को ख़तरा होगा तो आपको भी ख़तरा होगा। सदारत आपकी भी है, हुकूमत आपकी भी है, मज़े आप भी ले रहे हैं पूरे सूबे में, इधर वफाक में, हर जगह पे। तो बैठना अगर है तो आपको पहल करनी पड़ेगी। सारा बोझ आप पीटीआई के ऊपर नहीं डाल सकते कि पीटीआई आए और बैठे और बात करें। तो अगर आपने माहौल बनाना है बातचीत का तो आपको दावत देनी पड़ेगी, और ये दावत भी सिर्फ बातचीत के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान आपसे डील मांग रहा है, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त डील की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो जाए। अगर कानून के मुताबिक अमल दरामद हो गया या कानून के मुताबिक उनके केसेस को देख लिया गया तो फिर ये केसेस कितने दिन और टिक पाएंगे। तो इसलिए डील की ज़रूरत नहीं है, उनको कानून की ज़रूरत है जिसके ऊपर अमल दरामद हो। अच्छा जी, अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज विटनेस की है पार्लियामेंट हाउस में, वो मैंने आपको बतानी है। कौमी असम्बली का एक इजलास हुआ। अब यहाँ से मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें आज ऑब्ज़र्व की और बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। ये कौमी असम्बली का जो इजलास था ये बेसिकली बुलाया गया था ऑपोजिशन अरकान की रिक्वेजिशन पर। अब रिक्वेजिशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि जब ऑपोजिशन के अरकान चाहें कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए तो वो सारे अरकान की एक मखसूस तादाद है, वो दस्तखत करके एक दरख्वास्त स्पीकर को जमा कराती है कि जनाब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, हमने किसी खास एजेंडे पर बात करनी है। तो पीटीआई के अरकान ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एक रिक्वेजिशन जमा कराई कि इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का। ये आइन के मुताबिक ज़रूरी है जब अपोजिशन ये रिक्वेजिशन जमा करा दे। तो उसमें एजेंडा क्या रखा गया कि ये जो 6 जजेस का ख़त है इसके ऊपर डिबेट होगी, ये एजेंडा रखा गया अपोजिशन की तरफ से, और होना भी ऐसा ही था।
आइन और कानून के मुताबिक अगर ये इजलास बुलाया जाता तो उसमें जो एजेंडा अपोजिशन की जानिब से दिया गया उसके ऊपर बात होना थी। लेकिन आज जब मैं गया वहाँ पर तो अपोजिशन अरकान का एक इजलास चल रहा था, यानी बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और बाकी इनके जितने लोग हैं, इनका एक इजलास चल रहा कि आज ऐवान में इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट करना है ये सारा मामला और कैसे एहतजाज करना है या 6 जजेस के मामले पर कैसे डिबेट करनी है। अभी ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही। और दूसरी तरफ इजलास के एजेंडे में क्या रख दिया गया, ओथ टेकिंग, यानी ये आसफा भुट्टो साहिबा जो है मुंतखब होके आई, इनसे ओथ टेकिंग आज होना थी, इनकी ओथ टेकिंग। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं अंदर एंटर हुआ कौमी असम्बली में तो एकदम से नारेबाजी हो रही है। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को सबसे पहले मैंने देखा, वो जा रहे हैं जनाब और शदीद नारेबाजी हो रही है, GA भुट्टो एंड समथिंग, ठीक है, एक मामूल की चीज़ है। तो वो चले गए जनाब ऐवान के अंदर। अब मैं जो ओपोजिशन लॉबीज़ की तरफ गया, जहाँ से लोग एंटर होते हैं और हुकूमती लोग भी एंटर होते हैं, मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कुछ मनाजर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका बिकॉज़ वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि मुनासिब नहीं है। वहाँ पर फूलों के बड़े बड़े थैले वो ला के रखे हुए और गैलरी सारी भरी हुई है। मुझे उस टाइम नहीं पता चला कि ये सारा कुछ क्यों है, बाद में पूछने पे पता चला कि ये आसफा भुट्टो के ऊपर फूल निछावर करने थे और ये सारी सिचुएशन थी। फिर कुछ लोग आ रहे हैं ऐसे ख़वातीन सी क्या कहने, मतलब कि गैर सियासी ख़वातीन या गैर सियासी लोग जो हैं वो आ रहे हैं और उनको अंदर भेजा जा रहा है लॉबीज़ के थ्रू। अंदर जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद काम क्या है उनका कि अंदर जाके उन्होंने जियो भुट्टो के नारे लगाने हैं। कुछ 1-2 ख़वातीन को रोका तो उन्होंने कहा कि जाने दें, हम तो स्पेशल आए इसलिए कि हमने जाके अंदर नारे लगाने, क्या कर रहे हैं आप, हमें रोक क्यों रहे हैं। वो गुस्सा कर रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अंदर भेजा गया। और फिर TV चैनल्स के ऊपर आपने शायद देखा हो कि क्या नारेबाजी हो रही थी किस तरह से। तो वो सारा ऐसे एक तरह से प्लान था कि पीछे से जो है वो उनके अपने लोग जो हैं वो जाएंगे और ऐवान में शदीद नारेबाजी होगी एंड सारा कुछ फिर उसी के मुताबिक हुआ। और जैसे ही ये हल्फ बर्दारी हुई, ओथ टेकिंग हुई, दस्तखत वगैरह हुए और इजलास मौखर हो गया। यानी जो अपोजिशन अरकान की रेक्विजिशन का जो एजेंडा था वो नहीं उसको लाया गया टेबल पे या उसके ऊपर बात नहीं की गई या उनको मौका नहीं मिल सका। क्या हुआ, ये जो इजलास पूरा बुलाया गया, पूरी कौमी असम्बली का इजलास, और इसमें क्या क्या कुछ आपको पता होगा शायद अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि कितने ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, कितने लोग, कितने MNAs, कितने TADA, कितना बिजली का बिल, कितने खानों का बिल और क्या क्या कुछ। ये आज बैरिस्टर गौहर बता रहे थे कि 6.5 करोड़ रुपए में ये कौमी असम्बली का इजलास पड़ा और उसमें डिस्कस क्या हुआ, उसमें चीज़ें नज़र क्या आई आवाम को, आसफा भुट्टो साहिबा की ओथ टेकिंग सेरेमनी। अब ये तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बना रहे हैं बैरिस्टर गौहर उनके नज़दीक, और वो कह रहे हैं कि ये सही तरीके से मुंतखब होके भी नहीं आई, क्योंकि इनके मुकाबले में जो हमारे कैंडिडेट थे PTI के, बकौल बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती विड्रॉ कराया गया और बिला मुकाबला ये मुंतखब होके आ गई। यानी उनकी जो शुरुआत है सियासी कैरियर की वो इस अंदाज से की गई। तो ये आज माहौल था बड़ा, मैं देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मौरूसी सियासत, और चले मौरूसी सियासत एक फैमिली तक या उनके अपनी पार्टी तक रहती है, लेकिन ये नेशनल लेवल पर एक पूरा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, स्पीकर आए, अरकान आए, स्टेज सजा, सारा कुछ हुआ, और हुआ क्या, ओथ टेकिंग।